अब हम रीनल का सेकंड मैकेनिज्म देखेंगे, वो है कि हमारे पास रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये किस तरीके से आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करवाता है। तो ये मैंने बताया था कि हमारे पास दो तरीक़ों से आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन करवाता है। एक के बाय ऑल्टरिंग द कार्डिक आउटपुट और दूसरा बाय ऑल्टरिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मैंने वो वाले रीनल बॉडी फ्लूइड के अंदर बताया था कि वो आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन करता है बाय जस्ट ओनली altering the cardiac output, not by altering the total peripheral resistance। लेकिन ये जो रीनल किडनी वाला जो है, मतलब सॉरी रीनल जो वेजो कंस्ट्रक्शन वाला मैकेनिज्म जो है, ये हमारे पास दोनों काम करवाएगा। वेजो कंस्ट्रक्शन वाला मतलब कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के थ्रू भी ये हमारे पास है ना आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन करवाएगा, साथ साथ में हमारे पास कार्डिक आउटपुट को भी अल्टर करेगा। अब ये कैसे अल्टर करता है कि भाई सपोज करो हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो है ना आर्टीरियल प्रेशर अभी डिक्रीज़ हो रहा है। हमारे पास क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, तो किडनी जो है वो एक एंजाइम रिलीज़ कराती है जिसको हम कहते हैं रेनिन। ठीक है, अब वो रेनिन जो होता है, वो रेनिन क्या करेगा, वो रेनिन जो है वो ब्लड के अंदर देखेगा कि एक उसका सबस्ट्रेट होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो उस एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन के ऊपर एक्टिवेट कराएगा, उसको कन्वर्ट करके दे देगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन के ऊपर अप्लाई होगा और फिर उसको कन्वर्ट करके देगा किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये जाएगा, अल्लाह आपको नहीं दे, लंग्स की तरफ। ठीक है, वहाँ पे लंग्स की तरफ जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर एक और कन्वर्टिंग एंजाइम होगा जो कि क्या कराएगा, वो ये करवाएगा कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करके दे देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ये जो एंजियोटेंसिन 2 अब बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही मतलब इस रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम की मेन जड़ है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कराएगा, ये दो काम कराएगा, एक कि ऑल्टर करेगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को, और दूसरा ये काम क्या कराएगा, दूसरा एक कार्डिक आउटपुट को ऑल्टर करेगा। हमने क्या क्लिनिकल कंडीशन डिस्कस की है कि हमारे पास बॉडी के अंदर है ना ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है और आर्टीरियल प्रेशर जो है, वी कैन से आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। हमें उसको नॉर्मलाइज तक लेकर आना है, मीन्स कि हमें इंक्रीज़ करवाना है। तो क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो पहला करेगा डायरेक्ट इफेक्ट क्या कराएगा कि वो हमारे पास है ना वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा। वो सबसे पहले क्या करवाएगा, वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगा, किसकी, रीनल वेजल्स की, वी कैन से एफरेंट आर्टीरियोज की क्या करवाएगा कि वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगा। अब उससे क्या होगा कि एफरेंट आर्टीरियोल से हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड ही कम जाएगा। अब जब ब्लड कम जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि है ना कैपिलरी के वेनस एंड पे, वहाँ पर हमारे पास जो फिल्ट्रेट के अंदर जितना पहले अमाउंट पड़ा हुआ था है ना बॉडी फ्लूइड का, वी कैन से जो ब्लड का पहले अमाउंट उसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर पड़ा हुआ था, वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि रीअब्जॉर्ब होने लगेगा, कहाँ पर, है ना वेनस एंड ऑफ कैपिलरी पे। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, इसने क्या किया, रीनल एंड पे वेजो कंस्ट्रक्शन करवाई। जैसे हमारे पास सिंपैथेटिक एक्शन मैंने बताया था ना कि वो क्या करवाता है कि वो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है एफरेंट आर्टीरियोज के ऊपर, ताकि हमारे पास टिश्यूज़ की तरफ ब्लड फ्लो कम जाना शुरू हो। और फिर क्या करवाएगा कि वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा वेन्स की भी, ताकि जो भी हमारे पास टिश्यूज़ से ब्लड अब इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, अब टिश्यूज़ की तरफ से इसकी तरफ ब्लड ज़्यादा आएगा, टिश्यूज़ की तरफ से वेन्स की तरफ ब्लड ज़्यादा इस वजह से आएगा कि वेन्स के अंदर हमारे पास है ना कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि उसकी तरफ ब्लड आ ही नहीं रहा, उसमें ब्लड है ही नहीं। तो उसमें क्या होगा कि कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीज़ होने लगेगा और बाहर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो भी इनके पास टिश्यूज़ की तरफ ब्लड था वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेन के अंदर भेजेगा। अब वेन के अंदर जितनी जैसे ही ब्लड आने लगेगा तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो था वो उसके भी वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, ताकि हमारे पास जल्दी से जल्दी जो है वो वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होने लगे और हमारे पास कार्डिक आउटपुट इन दी एंड क्या होने लगे, इंक्रीज़ होने लगे। तो जिससे क्या होगा कि आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास अप टू द नॉर्मल वैल्यू आने लगेगा। उसके बाद जो है वो है हमारे पास इसका एक और इफेक्ट क्या कराएगा कि ये हमारे पास रिटेंशन करवाता है ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर की। तो वो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर जो है वो किडनी की वो जो टिब्यूल्स हैं वहाँ पे हमारे पास रिटेन रहेंगे और इन दी एंड क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट हमारे पास इंक्रीज़ होने लगेगा। ये जो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास हम देखें कि एक तो उसने ना ये इंक्रीज़ करवाने के लिए क्या करवाया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह एक्शन किया वेजो कंस्ट्रक्शन का, और इस वेजो कंस्ट्रक्शन से हमारे पास क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो थी वो इंक्रीज़ होने लगी एट मेटा आर्टीरियोल्स। और साथ साथ में इसने क्या करवाया कि ना देखो पहले तो इसने आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कराने के लिए ना वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करवाया। एक इसने इफेक्ट क्या किया कि आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ करवाने के लिए टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करवाया, और दूसरा इसने
आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ करवाने के लिए क्या किया, ऐड किया एज ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह। और वो कैसे ऐड किया कि इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई, वेन्स की तरफ वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फ्लूइड एब्जॉर्ब हो रहा था वो जल्दी जल्दी हमारे पास हार्ट की तरफ पहुँचने लगा। और इन दी एंड क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास अप टू द नॉर्मल आने लगेगा। ये एक और इफेक्ट करता है, ये जो दोनों मैंने इफेक्ट बताए वेजो कंस्ट्रिक्शन वाले है ना, और हमारे पास इंक्रीज रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट वाले, ये इसके कहलाते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। इसका एक है इनडायरेक्ट इफेक्ट, और वो इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाएगा, जो कि लोकेटेड होता है हमारे पास किडनी के ऊपर, और उस एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या रिलीज़ कराओ, एल्डोस्टेरॉन। अब जितना हमारे पास एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज़ होगा, मतलब जितना है ना एल्डोस्टेरॉन हमारे पास रिलीज़ होगा एड्रिनल ग्लैंड से, तो एल्डोस्टेरॉन क्या कराएगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन करवाएगा, जिससे इन दी एंड क्या होगा कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगेगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज़ होगा, और कार्डियक आउटपुट इन दी एंड क्या होगा कि इंक्रीज़ हो जाएगा। और उस इंक्रीज़ से हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा आर्टीरियल प्रेशर जो कि डिक्रीज था पहले, वो अप टू द नॉर्मल आने लगेगा, यानी कि कार्डियक आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होने लगेगा। लेकिन अगर सपोज करो कि ये हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एबनॉर्मली तौर पे एक्सेसिव अमाउंट में हमारे पास निकलना शुरू हो गया, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर है ना कोई ट्यूमर वूमर हो गया जिसकी वजह से ये एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारे पास बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी। वही वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन जो है वो हमारे पास होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ब्लड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और हमारे पास है ना हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास किडनी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का पूरा मैकेनिज्म था, जो कि बहुत बड़ी खिचड़ी थी, जिसको मैंने बड़ी आसान तरीके से समराइज़ करके बता दिया है। बाकी अब कुछ जो है इसके क्लिनिकल्स हैं कि अगर हमारे पास है ना, ये चलो बता ही देता हूँ कि हमारे पास जब तक ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम चल रहा है, तो हमारे पास जितनी भी आप सॉल्ट इनटेक करते रहो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे पास आप सॉल्ट इनटेक करोगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगेगा। अब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लगेगा तो अब हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर को हमें डिक्रीज़ कराना है, क्योंकि हमारे पास अब ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा बढ़ेगा उससे हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हमें इस आर्टीरियल प्रेशर को डिक्रीज़ करवाना है। डिक्रीज़ करवाने के लिए क्या करेंगे कि हम है ना रेनिन जो है वो किडनी जो है वो रेनिन बनाएगा ही नहीं। किडनी जो है वो रेनिन क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि किडनी रेनिन इस वजह से बना रहा था कि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर और आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन अब आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। ठीक है, और अब हमें उसको डिक्रीज़ करवाना है। आर्टीरियल प्रेशर इस केस में क्या हो रहा है कि जब हमने बहुत ज़्यादा सॉल्ट ले ली तो हमारे पास क्या हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर अब बढ़ रहा है फ्रॉम द नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा है। अब हमें उसको डिक्रीज़ करवाना है। डिक्रीज़ करवाने के लिए क्या होगा कि किडनी जो है वो रेनिन नहीं बनाएगा। अब जब रेनिन नहीं बनाएगा तो इन दी एंड एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो हमारे पास वेन्स की और मेटा आर्टीरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होगी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि वो जो मेटा आर्टीरियोल्स हैं, एफरेंट के ऊपर जो आर्टीरियोल्स थे वो हमारे पास क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा वेजो डायलेट हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किडनी जो है वो लॉन्ग टर्म वाला ऑपरेट हो जाएगा मैकेनिज्म, और वो क्या करेगा, ये लॉन्ग टर्म वाला और एंजियोटेंसिन की इनहिबिशन वाला, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर जो है वो एक्सक्रीट करा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम जो है अब वो डिक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉल्ट और वाटर हमने इनटेक कर लिया था वो हम एक्सक्रीट कर देंगे। तो इससे इन दी एंड क्या रिजल्ट आएगा कि हमारे पास वेन्स में इतना वॉल्यूम नहीं जाएगा जितना हमारे पास आर्टीरियल साइड से किडनी में आया था, अब वो वेन के अंदर इतना नहीं जाएगा। तो हमारे पास जब वेन में ज़्यादा नहीं जाएगा, मीन्स कि हमारे पास वेनस रिटर्न कम हो रहा है, तो क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो रेनिन के ये जो दोनों जो सिस्टम है, एंजियोटेंसिन सिस्टम और लॉन्ग टर्म फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम, ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को सॉल्ट इनसेंसिटिव बना देते हैं। हमारी बॉडी को क्या करते हैं कि सॉल्ट इनसेंसिटिव बना देते हैं कि अगर आप एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट ले भी रहे हो तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, अगर आपके प्रोवाइडेड दैट आपके दोनों किडनीज जो है वो नॉर्मल हैं और ये है ना बॉडी फ्लूइड सिस्टम और ये एंजियोटेंसिन सिस्टम दोनों चल रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों के अंदर किसी में भी कोई ख़राबी है तो फिर आप हो जाओगे सॉल्ट सेंसिटिव, कि अगर थोड़ी बहुत भी सॉल्ट आपने ज़्यादा ले ली तो आपका आर्टीरियल प्रेशर वो वही 100 से 200 की तरफ पहुंच जाएगा, और उसको डिक्रीज़ कराते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और इसमें शायद आपकी है ना डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो ज़्यादा डैमेज भी हो सकते हैं, हार्ट अटैक होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं।